कम टू पहली क्लास से। आइए दोस्तों, सीटेट 7 जनवरी 2022 का पेपर स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स हमने पहले पार्ट में सीडीपी करा दिया, दूसरे पार्ट हमने मैथमेटिक्स लिया है, अलग अलग पार्ट लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 90090,90,990,990,900,999 के योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम इतना प्राप्त हो। ऑप्शन दिए ये, तो हमने तो सॉल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ये वाला। ठीक है, इन सबको जोड़ लेना, इसमें से घटा देना, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? दृष्टिकरण, रटकर याद करना, स्मृतिकरण, ऑप्टिमाइजेशन, तुलना करना। तो ये तो राइट आंसर होगा, सभी को पता चल गया होगा। रटकर याद करना ये गलत है ना, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला, दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वह आकृतियाँ जो आधा घुमाने पर भी बिल्कुल पहले जैसी ही दिखेंगी समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज। तो ऑप्शन कौन सा कह रहा है? केवल वर्ग, केवल समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, दोनों समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी आकृतियाँ। तो आप कौन सा लगाओगे? आप तो यही लगाओगे ना, केवल वर्ग, यही समान बनेगी। ठीक है, रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती है। वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाती है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाएं? ऑप्शन दिए हैं 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब, 14,500 सेंटीमीटर क्यूब या 72,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी ने यही लगाया होगा, दूसरा वाला। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म कहलाता है साहचर्य गुणधर्म, वितरण गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म या संवर्ग गुणधर्म। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? ये वाला। ठीक है, संवर्ग गुणधर्म। अगला, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या है? 31, 30, 27 या 33। तो सभी ने आंसर निकाला होगा इसका राइट आंसर, तो ये वाला निकला होगा, 30 वाला। विभाजन परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दी, आपकी माँ के पास 9 पेंसिल हैं, वे आपको आपके भाई और उसकी बहन को बराबर बराबर पेंसिल देना चाहती है, तो आपको कितनी पेंसिल मिलेंगी? यदि मैं 100 पुस्तकों को 3 लोगों बांटने की कोशिश करूं तो मेरे पास कितनी पुस्तकें रह जाएंगी? यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा? 10 को 2 से विभाजित करने पर क्या अर्थ है? तो आपने राइट आंसर ये लगाया होगा, पहला वाला। छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुई द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रम से कोण निम्नलिखित से कौन से हैं? समकोण, न्यून कोण, समकोण, ऋजुकोण, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, समकोण। तो आपने कौन सा आंसर लगाया होगा? ये लगाया होगा, समकोण और न्यून कोण। ठीक है, एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 360 प्लस 55 होता है, मतलब ये होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये होता है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, जोड़ने के समय पुनर्समीकरण, 3 अंक की संख्या का जोड़ योग, सीधी गिनती या एक की संगति। तो आपने राइट आंसर कौन सा लगाया होगा? आपने ये वाला लगाया होगा, जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण। केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 बजे छूटती है और 1 नवंबर 2021 को 3:20 बजे कोचुवेली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय है 38 घंटे 10 मिनट, 41 घंटे 20 मिनट, 39 घंटे 40 मिनट,
36 घंटे 10 मिनट। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला, पहला वाला। निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामिति विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामिति तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? माइकल कॉल, B.F. स्किनर, जिन पियाजे या वैन हेले? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ये वाला, वैन हेले। 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है। 25 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख, 25 लाख या 2,50,000? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये वाला, ये वाला लगाया होगा, 2 करोड़ 50 लाख 25 मिलियन को। ठीक है, अगली संख्या क्या है? 2, 1, 1/2, 1/4, 1/4 कर दिया, आधा कर दिया, फिर उसके 4 भाग कर दिए। अब कौन सा आंसर होगा? कितने भाग होंगे? जैसे आधा कर दिया, आधे का, अब आधे के 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए हैं। अब कितने टुकड़े करेगा? आप गौर कीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो 4 का 8 नहीं हो गया, देखो दुगुना हो रहा है। देखो 1 गुना आधा कर, 2 का आधा कर दिया, 1/2 का 1/4 कर दिया, 1/4 का दुगुना कर दिया, 1/8 हो गया ना। तो राइट आंसर यही तो हो जाएगा, 1/8, 1/8वां भाग। ठीक है, दीनू अपना 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 मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 किलो हल्दी पाउडर, 8 किलो लाल मिर्च पाउडर, 15 किलो धनिया पाउडर खरीदता है। वह प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। उसे बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए? 1975, 850, 1850, 2100 या 1650? तो जाहिर सी बात सबने आंसर ये लगाया होगा, 1650 राइट आंसर। श्री राजू अपने कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा? छात्रों से एक एक सीढ़ी गिनते हुए चढ़ने को कहें। विद्यालय में कक्षाओं की संख्याओं के आधार पर छात्रों से पूरे विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुमान लगाने को कहें। कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर सैकड़ा दहाई इकाई के रूप में एक संख्या बनाने को कहें। तो इसका राइट आंसर सभी को पता चल गया होगा कौन सा है? पहला वाला। ठीक है, यह चार्ट एक स्कूल के 5 शिक्षकों की लंबाइयाँ और भार दर्शाता है। नाम दे रहे, लंबाई ये रही, भार ये रहा। राधिका की लंबाई इतनी है 5 फुट 4 इंची और भार इतना दिया है 55 किलो। ऐसे यमन का, ऐसी विनीत का है, ऐसी कविता का, रोड़ी का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अब ये ऑप्शन दे रहा है, उसी के हिसाब से देखने। ठीक है, अब ये देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, ये कह रहा है रोड़ी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। रोड़ी का भार कविता के भार का 3/4 भाग है। और राधिका ये दिया है और ये दिया है। तो इसका राइट आंसर है ये वाला, रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 भाग है। ठीक है, क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? छात्रों को द्विविमीय आकार को छोटे समान टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कहना। छात्रों को द्विविमीय आकार में इकाई वर्गों की संख्या गिनने के लिए कहना। छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहना। छात्रों से द्विविमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्त? फ्रेंड्स, ये वाला होगा, पहला वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है। गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंतर संबंध होता है। गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। और तीसरा, गणित समस्याओं के समाधान पहुंचने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है। जो लोग पढ़े या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। तो आपने कौन सा आंसर लगाया होगा? ये लगाया होगा, तीसरा वाला। ठीक है, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर बल देती है। रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करती है। बच्चों के चिंतन के गणितीय क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है फ्रेंड्स? चौथा वाला। ठीक है, अगला,
श्री जावेद गुड़ियों की अवधारणा कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। श्याम पट पर 2 के गुणा लिखी है और उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ दी है। स्पष्ट करें कि किसी संख्या अंक की सप्लाह गिनती इसके अकाउंटिंग से गुणा करें। 2 रुपये के अनेक सिक्के लें और 1 सिक्के, 2 सिक्के, 3 सिक्के आदि के ढेर बनाएं। अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन गतिविधियों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करने की इनकी सहायता करें। 3 1 2 2 3 2 1 2 1 3 1 2 3। तो आपने कौन सा आंसर लगाया है? आपने मेरे ख्याल से ये लगाया होगा, दूसरा वाला। ठीक है, 3 2 1। ये गुणा ये बूढ़ा मास का क्वेश्चन है, सभी ने राइट आंसर लगाया होगा। वैसे देखा जाए तो 20 18 8 12 5 ये और 2 12 5 18.8 ऐसे का दिया होगा। तो आपने कौन सा आंसर लगाया आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। और हमने सॉल्व किया है, तुम्हारा आंसर ये निकल रहा है, दूसरा वाला। तो राइट आंसर यही है, दूसरा वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच सन्निकट दूरी का अनुमान लगाएं, मनोगत 2 संख्याओं को जोड़ें और सन्निकट उत्तर दें। आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताएं। इंच टेप का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई को नापें। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? ये वाला होगा, पहला वाला। विशाल एक बार खाना बनाने में 300 ml तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 4 सही 1/2 महीने पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा? 1 महीना बराबर 30 दिन दिए टोटल। हमें 28 29 नहीं लेने हैं। ठीक है, तो उसने एक्यूरेट दे दिया है। तो आप कौन सा आंसर लगाओगे? तो आपने आंसर ये लगाया होगा, ये वाला, 12 लीटर 150 ml। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना, उच्चतर उद्देश्य कलन कैलकुलस पढ़ाना है। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या एवं संख्या का अवधारणा सिखाना, उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना है। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा का विकसित करना, उच्चतर उद्देश्य इबारती प्रश्न शब्द समस्या हल करना है। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान कौशल विकसित करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है, आपने सही लगाया होगा। विद देखा जाए तो ये वाला, चौथा वाला। ठीक है, गणित कक्षा में खाली जगह पर बल होना चाहिए। किस पर बल होना चाहिए? मानक गणितीय कलन विधियों पर, प्रक्रियाओं में, गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क, केवल गणितीय विषय वस्तु और गणितीय समस्याएं हल करने में। तो आपने आंसर ये लगाया होगा, पहला वाला। ठीक है, दो संभावित त्रिभुजा ABC और PQR के परिमाप 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हैं। उनके अंतःकोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अंतःकोण बराबर हैं। त्रिभुज ABC का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज PQR के प्रत्येक कोण से कम है। त्रिभुज PQR का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज ABC के अंतःकोण का दोगुना है। त्रिभुज PQR का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज ABC के प्रत्येक अंतःकोण का आधा है। तो आपने राइट आंसर ये लगाया होगा, पहला वाला। ठीक है, त्रिभुज ABC और PQR के अंतःकोण है। ठीक है, अगला 27, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं है? कारक नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? निर्देशीय भाषा, सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की अवधारणा है और लैंगिक भेदभाव। तो आपने कौन सा आंसर लगाया होगा? आपने लगाया होगा लैंगिक भेदभाव, ऑप्शन चौथा। फलों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। फल जे रहे तुम्हारे और मूल्य प्रति किलोग्राम में जे रहे। सेब का इतना है, केले का इतना है, आम का 75 है, संतरा का 50 रुपया है, अमरूद का 45 रुपया है। ठीक है, निम्न कौन सा सही नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हैं, प्रति किलोग्राम केले अमरूद का कुल मूल्य अमरूद के मूल्य से अधिक है। प्रति किलोग्राम संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है। सेब अमरूद से 3 गुना महंगा है। प्रति किलो केले और आम का मूल्य सेब के मूल्य के बराबर है।
तो आपने फ्रेंड्स कौन सा आंसर लगाया होगा? आपने लगाया होगा ये वाला, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, कौन सा लगाया होगा? ऑप्शन तीसरा। अगला, निम्नलिखित संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है? तो सबसे बड़ी, इसमें से इन चारों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अंतर निकालना आप। तो आपने घटा लिया होगा वैसे देखा जाए तो, ऑप्शन ये दिए हैं चारों। तो मेरे ख्याल से आपका राइट आंसर यही होगा, सही है। 100 आंसर आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, घटाना ही तो है, सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना। अगला लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? दर्शाइए कि 2 गुणा 3 3 गुणा 2 के समान है। सिद्ध कीजिए 1/3 2/6 के समान है। यदि एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं तो 3 बसों में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? क्रम ADG में अगले अक्षर को पहचाना है। ADG पहचाना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? सभी को पता चल गया होगा, कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, ये अपेक्षित नहीं है आपका। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं से ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम मैथमेटिक्स के बाद जो भी सेशन है हमारा हिंदी, तो हम उसमें दे देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर, लाइक शेयर के साथ और फ्रेंड्सों को ज़रूर बताएं, क्योंकि हम हर पेपर को सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।